प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। श्रोताओं, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती पहुंच जाती है और भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु मेरे 2 प्रश्न हैं, आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे पूरी तरह संतुष्ट करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तो माता पार्वती कहती है, प्रभु मेरा पहला प्रश्न यह है, सुहागिन स्त्री किस उंगली में बिछिया पहनने से पति भिखारी बन जाता है और हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन से लोग जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं, चाहे वो कितना भी पूजा पाठ कर लें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। श्रोताओं, इस प्रकार माता पार्वती की बात सुन करके भगवान शिव कहते हैं, पार्वती हर सुहागन स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है, जिनमें से एक बिछिया भी शामिल है। यह बिछिया सुहागिन के श्रृंगार का हिस्सा होता है, इसलिए हर सुहागिन अपने पैर में बिछिया पहनती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जहां एक तरफ स्त्री के लिए बिछिया पहनना आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर बिछिया गलत पहनने से पति के जीवन को नष्ट कर सकता है। साथ ही हर व्यक्ति सुखमय जीवन जीने की कोशिश करता है, किसी भी रूप में, और कोई भी दुखमय जीवन नहीं जीना चाहता है। लेकिन एक यह सत्य है कि कुछ लोग कभी भी सुखी नहीं रहते, चाहे वे कितने ही पूजा पाठ कर लें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी कहानी के माध्यम से दूंगा। कहानी को पूरे मन से और पूरा सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर माता पार्वती कहती है, प्रभु मैं आपको वचन देती हूँ, जब तक आप कहानी सुनाएंगे मैं इस कहानी को पूरे मन से सुनूंगी। मेरा मन दूसरे स्थान पर बिल्कुल नहीं जाएगा। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान और उसकी पत्नी रहते थे। वे दिन रात मेहनत करते थे और संघर्ष करके अपने जीवन को बिता रहे थे। सुबह से ही वे अपने खेतों में काम करते और अपने परिश्रम से फसल की देखभाल करते थे। फिर वे सूखी लकड़ियों और पत्तों को इकट्ठा करके बेचते थे। तब कहीं जाकर के दोनों का गुजारा हो पाता था। इतनी बड़ी गरीबी होने के बावजूद पत्नी अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट थी, क्योंकि उसके पति जो किसान थे भले ही गरीब थे, मगर किसी हद तक पति धर्म का पालन करते थे। लेकिन किसान को ये बात हमेशा चिंतित करती थी। उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का जीवन देखकर बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वे आराम से जीवन बिता रहे थे और किसान बहुत गरीबी में अपना समय बिता रहा था। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती एक दिन किसान की किस्मत पलट गई। वो जंगल में लकड़ियां लेने के लिए गया। जब किसान आगे जंगल में जा रहा था तब उसे विष्णु मिल गए, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे थे। अब तो किसान और उसकी पत्नी जब विष्णु के पास पहुंचे तो किसान ने कहा, प्रभु मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, आप मेरी गरीबी दूर कर दो। जब किसान ने भगवान विष्णु से इतनी बात कही तो फिर विष्णु की नज़र किसान की पत्नी के पैरों पर पड़ी। तब भगवान विष्णु किसान की पत्नी के पैरों को देख करके किसान की पत्नी से कहने लगे, तुम्हारे पति पर इसलिए कर्ज और गरीबी है क्योंकि तुमने बिछिया ठीक से नहीं पहनी है, तुमने तीसरी उंगली में बिछिया पहन रखी है। फिर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को इशारा किया। लक्ष्मी जी ने विष्णु जी के इशारे को समझते हुए उस किसान की पत्नी को 3 बिछियां दी और बिछियों को पहनने का सही तरीका बताया। तब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा पहला प्रश्न था कि स्त्री के कौन कौन से उंगली में बिछिया पहनने से पति हमेशा कर्जदार बन जाता है और हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। तो समझ लो, स्त्री को बिछियां इस प्रकार से पहननी चाहिए जिससे उसके पति पर कभी भी गरीबी नहीं आए। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती सुनो। फिर भगवान विष्णु किसान की पत्नी को बिछिया पहनने के बारे में बताने लगे। विष्णु कहते हैं, सुहागिनों के लिए बिछिया 16 श्रृंगार में से एक सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार है, लेकिन ध्यान रखें कि कभी भी पैर में सोने के बिछिया नहीं पहनना चाहिए। सोने के बिछिया पैर में पहनने से लक्ष्मी जी का अपमान होता है, और जो लक्ष्मी का अपमान करता है
मेरी कृपा उस पर कभी नहीं होती। अब भगवान विष्णु कहते हैं, स्त्रियां अलग अलग चित्रों के बिछिया पहनती हैं। ऐसे में एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बिछिया कभी भी आवाज करने वाला नहीं हो। यदि बिछिया आवाज करने वाला होगा तो समझ लो पति पर हमेशा कर्ज बना रहेगा और वो जीवन भर कर्जों से मुक्त नहीं हो पाएगा। हमेशा अंगूठे के बगल वाली उंगली में पहनी चाहिए। अगर कोई स्त्री किसी और उंगली में भी बिछिया पहनना चाहती है तो बिल्कुल पहन सकती है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बीच वाली उंगली गलती से भी खाली ना छोड़ें, क्योंकि अंगूठे के पास वाली उंगली की वजह से पति को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। भगवान विष्णु किसान की पत्नी से आगे कहते हैं कि किसी भी स्त्री को गलती से भी टूटा हुआ बिछिया नहीं पहनना चाहिए। पैर में टूटा हुआ बिछिया पहनने से पति के जीवन पर संकट आ जाता है, इसलिए किसी भी स्त्री को भूलकर भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। अब भगवान विष्णु किसान की पत्नी को अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हुए कहते हैं कि किसी भी स्त्री को कभी भी अपनी बिछिया किसी के मांगने पर नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो बिछिया मांगने पर देते हैं उसके पति को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है और हमेशा गरीबी में गिरा रहता है। उसके जीवन में सदैव दुख बने रहते थे। वह चाहता भी था पर दुखों से कभी नहीं उबर पाता। इसलिए किसी स्त्री को कभी भी अपने पैरों में पहने हुए बिछिए किसी को नहीं देना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार किसान की पत्नी ने विष्णु की बातों को समझकर और सही ढंग से अपने पैरों में बिछिया धारण की। उसके बाद जब किसान और उसकी पत्नी फिर से लकड़ियां लेने आ रहे थे तो वे देखते हैं कि एक बड़ी गुफा है। इस गुफा में अंधकार था। फिर किसान कुछ हिम्मत जुटाकर गुफा में दाखिल हुआ। जब वह किसान गुफा के अंदर गया तो उसकी आंखें फट गईं। अंदर खजाना से भरा हुआ था। किसी ने खजाने पर कब्जा किया था और गुफा के अंदर मिट्टी और पत्थरों ने ढक दिया था और पेड़ों के पत्तों से ढक दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, विष्णु लक्ष्मी की कृपा से उसे इतना बड़ा खजाना मिला। फिर किसान बैलगाड़ी लेकर के आया और धीरे धीरे सारा खजाना अपने घर ले गया। पहले तो थोड़ा धन देकर के उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, लेकिन जब किसान रोज गाड़ी भर करके धन घर पर लाने लगा तो पत्नी ने उसे रोका और समझाया कि इतना धन इकट्ठा करना ठीक नहीं है। जितने धन से हमारा जीवन आराम से कट जाए उतना काफी है, आप ले लीजिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मगर किसान के सिर पर अमीर बनने की धुन सवार थी। उसे अपनी पत्नी की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। इस प्रकार से किसान ने गुफा का सारा खजाना अपने घर पर इकट्ठा कर लिया। फिर उसने एक नया घर खरीद लिया, नौकर चाकर रख लिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर धीरे धीरे किसान के धनवान होने की बात दूर दूर तक फैल गई। कई लोग रिश्तेदारियां निकालकर उसके पास आने लगे, उसे इज्जत देने लगे। फिर जब समय धीरे धीरे और गुजरा तो उस किसान को धन का अभिमान हो गया। उसके अंदर घमंड भर गया। किसान के अंदर बुरी आदतें लग गईं और किसान घमंड करने लगा और उसने अपनी पत्नी को मार पीट करके घर से निकाल दिया। और फिर किसान जो था उस नगर का सेठ हो चुका था, क्योंकि उसके पास में धन की कोई कमी नहीं थी। उसे अपनी पत्नी को घर से निकालने का जरा भी दुख नहीं था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार समय बीतता रहा। फिर एक समय ऐसा आया कि उसका संपूर्ण धन धीरे धीरे गायब हो गया और वह किसान बीमार पड़ गया। पत्नी को घर से निकाल दिया था हर छोटी बड़ी बात के लिए। किसान को नौकरों पर निर्भर रहना पड़ गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब तक पैसे थे नौकरों ने काम किया, गरीबी आ गई, नौकर भी छोड़कर चले गए। नौकर सोचने लगे, अब यह सेठ खुद ही भूखा रहेगा तो हमारी मजदूरी कैसे देगा। अब सेठ ने एक दिन सोचा कि मैं अपने वेशभूषा बदलकर नगर में घूमकर देखूं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर वह किसान एक दिन वेश बदलकर नगर में जाता है और एक आदमी से पूछता है, भाई, एक बात बताओ, इस नगर में जो सबसे बड़ा सेठ है उसके बारे में तुम क्या सोचते हो। तो वो आदमी कहता है, अरे भाई, तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वो तो बदकिस्मत है। भगवान से कहते हैं, पार्वती, जब इतनी बार तो सेठ ने सुनी तो वो पूछने लगा कि वो सेठ बदकिस्मत कैसे है, जरा हमें भी बताओ, हम भी जानना चाहते हैं। तो वो आदमी कहने लगा, अरे भैया, जब वो सेठ गरीब था तो उसकी पत्नी उसके साथ रहती थी। वो बहुत ही समझदार और भली थी। गरीबी में भी पति धर्म का पालन करती थी और सेठ का पूरा साथ देती थी, पूरी मेहनत करती थी। फिर जब सेठ के पास में धन आ गया तो उसने अपनी पत्नी को मारपीट करके घर से निकाल दिया। अब घर में ना पत्नी है, ना बच्चे हैं,
और ना ही धन रहा। अब तो वो सेठ खुद ही एक कंगाल इंसान है। पत्नी भी गई, पैसा भी गया। अब तो भैया तुम ही बताओ, ऐसा आदमी बदकिस्मत नहीं होगा तो क्या किस्मत वाला होगा? इसलिए मैंने कहा था कि वो सेठ बदकिस्मत है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार उस आदमी के द्वारा कही बातों को सुनकर कि वो सेठ जो था वह अपने घर वापस आया और पुनः गरीब किसान बनकर उसी गुफा के पास पहुंचा जहां विष्णु लक्ष्मी मिले थे। वहां जाकर के पुनः भगवान की विनती की और जब विष्णु लक्ष्मी ने दर्शन दिए तो किसान ने कहा, प्रभु, मैंने बहुत पाप किए हैं, मुझे क्षमा कर दो। अब मैं क्या करूं जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर किसान की विनती स्वीकार करके विष्णु लक्ष्मी ने दर्शन दिए और कहा, तुम्हें यदि गरीबी दूर करनी है तो अपनी पत्नी से माफी मांगकर बुलाओ और जीवन भर पत्नी के हित में पति धर्म का पालन करो। जब तुम अपनी पत्नी के लिए पति धर्म का पालन करोगे तो गरीबी दूर हो जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। फिर किसान पूछने लगा, प्रभु, पति धर्म क्या होता है? एक पति का धर्म अपनी पत्नी के प्रति क्या होता है? मैं उसका पालन कैसे करूं? कृपा करके मुझे बताने की कृपा करें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। फिर विष्णु ने उस किसान को बताया कि एक पति को पत्नी के लिए पति धर्म कैसे करना चाहिए। विष्णु कहते हैं, नंबर 1, पत्नी का सम्मान करना है। पति का धर्म है। बिना सम्मान के कोई भी रिश्ता आसानी से नहीं चल पाता, इसलिए रिश्ते में सम्मान होना बहुत ही जरूरी है। पत्नी भी उतनी ही सम्मान की हकदार है। जीतने के पति होते हैं। एक पति हमेशा अपनी पत्नी का सम्मान करता है और उसके सम्मान की रक्षा भी करता है। नंबर 2, पति धर्म का मतलब है पत्नी से जुड़े अपने हर जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना। हर पति का ये धर्म होता है कि वो अपनी पत्नी से जुड़े हुए हर कर्तव्य और दायित्व को पूरा करे और उसे अच्छे से निभाए। पत्नी की सभी आवश्यक ज़रूरतों का ख्याल रखें एवं उसकी जिम्मेदारी को निष्ठापूर्ण तरीके से पूरा करें। पत्नी को बोझ बिल्कुल ना माने, उसे अपने जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा समझें। नंबर 3, पत्नी की छोटी सी छोटी खुशी का ख्याल रखना पति का धर्म है कि वे अपनी पत्नी की हर रोज़ छोटी सी छोटी बात का ख्याल रखें जिससे पत्नी को खुशी मिलती है। कोई भी काम करें तो अपने साथी की इच्छा का ध्यान ज़रूर रखें। आखिरकार पत्नी भी तो अपने पति की प्रसन्नता के लिए कितना कुछ कर जाती है, तो फिर पति क्यों नहीं कर सकता? नंबर 4 यह है, पति को पत्नी से झूठ बोलना और बातें छिपाना बिल्कुल नहीं चाहिए। विष्णु कहते हैं, किसी भी रिश्ते में यदि झूठ होता है तो वो रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता। यही बात पत्नी के रिश्ते में भी लागू होती है। पति को अपनी पत्नी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना ही उससे किसी भी तरह की बातें छुपानी चाहिए। एक दूसरे के प्रति ईमानदारी और भरोसा ही रिश्ते की नींव को मजबूत बनाता है। नंबर 5, पति की जिम्मेदारी है कि हर परिस्थिति में वह अपनी पत्नी का साथ दे। पति का धर्म होता है कि वह अपनी पत्नी की हर प्रस्तुति में उसका साथ दे। पत्नी के सुख दुख का ख्याल रखना और उन्हें भावनात्मक तौर पर सहयोग करना ही पति का सच्चा धर्म है। शादी में लिए हुए 7 बच्चों का पालन पोषण पति का कर्तव्य होता है और पत्नी का साथ देना भी उस वचन का एक हिस्सा है। नंबर 6, पति को पत्नी के अलावा किसी गैर औरत के साथ कभी संबंध नहीं बनाना चाहिए। पति को अपनी पत्नी के सिवाय किसी अन्य महिला के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए, यह बिल्कुल गलत है। पति पत्नी के बीच विश्वास होना अत्यंत महत्वपूर्ण है और किसी भी पति का अधिकार नहीं होता कि वह अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात करे। रिश्तों में पति पत्नी के बीच किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं होती और समाज भी इसको स्वीकार नहीं करता। संख्या 7 पति का धर्म है कि वह अपनी पत्नी का आदर्श मार्गदर्शक होता है। पति के प्रति अपनी पत्नी के बहुत सारे कर्तव्य होते हैं और वह खुशी खुशी उनके प्रति निभाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पति को अपनी पत्नी का आदर्श मार्गदर्शक बनना चाहिए। आखिर में पति का धर्म है कि वह अपनी पत्नी को अच्छे सलाह दे। संख्या 8 पति का धर्म होता है कि वह अपनी पत्नी से प्यार करे। हर पत्नी चाहती है कि उसका पति उसे अधिक प्यार करे। ऐसा सोचने में कोई कमी नहीं है। पत्नी अपने पति के प्यार की बड़ी भूखी होती है और उसे अपने पति से छोड़कर कुछ और नहीं चाहिए होता है। हर पति का यह जिम्मेदारी होता है कि वह अपनी पत्नी से प्यार करे और उसका सम्मान करे। 9वीं संख्या पत्नी की देखभाल करना पति का कर्तव्य होता है। एक पत्नी अपने घर, परिवार और पति की देखभाल कैसे करती है, खुद के बारे में सोचे बिना। पति का भी यही काम होता है, वह अपनी पत्नी की देखभाल करे और उसकी मदद करे। आखिरकार
पत्नी भी एक इंसान है और प्यार सभी को चाहिए होता है। अपनी पत्नी का ध्यान रखना, उसकी देखभाल करना हर पति का फर्ज होता है। 10 नंबर से अपने रिश्ते को मजबूत बांधना एक अच्छे पति की पहचान है। वैवाहिक संबंधों को निभाने में जितना प्रयास पत्नी का होता है, उतना ही पति का भी होना चाहिए। पति को कभी भी अपनी पत्नी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। एक अच्छा पति ऐसा कुछ भी नहीं करता है जिससे उसका रिश्ता टूटने की सीमा पर आ जाए। नंबर 11, एक अच्छा पति अपनी पत्नी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। पत्नी को परेशान करना या उसे ताना मारना पति का धर्म बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, और इसकी सज़ा यही होती है कि उसके जीवन में इतने दुख आते हैं कि वो जीवन भर कभी भी खुशी से नहीं गुजार सकता। नंबर 12, पत्नी की बात मानना पति का धर्म होता है। विष्णु कहते हैं कि कुछ लोगों के द्वारा यह सुना जाता है कि जो पत्नी का सम्मान करता है वह पत्नी की बात मानता है। लोग उसे जोरू का गुलाम कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा कहने वालों को भी निश्चित ही उसका फल भोगना पड़ता है। उनके जीवन में भी कभी सूखे फल नहीं आते। एक पति के लिए पत्नी से अच्छा शुभचिंतक दूसरा कोई नहीं होता। पत्नी कभी भी अपने पति का बुरा नहीं चाहेगी। ऐसे में उसके दिए गए सुझावों को जरूर मानना चाहिए। नंबर 13, पत्नीव्रता पति कभी भी अपनी पत्नी की तुलना किसी और महिला के साथ नहीं करता। अपनी पत्नी की तुलना कभी भी किसी पराई स्त्री के साथ नहीं करना चाहिए। यही पति का धर्म है। किसी भी पति को अपनी पत्नी में कोई खामियां नहीं देखनी चाहिए। वो जैसी है उसे वैसा ही स्वीकारना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हर किसी को सोच समझकर बनाया है, और जैसा बनाया है वह बेहतर है। उसे बहुत अच्छा बनाया है। पति की जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी पत्नी का सम्मान करे और उसे कभी भी नीचा दिखाने की बजाय समर्थन दे। ये भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। इस प्रकार उस किसान ने जीवन भर पति के कर्तव्यों का पालन करने का वचन लिया और वहां से चला गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन से लोग जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं। चाहे वे कितना भी पूजा पाठ कर लें, समझ लो जो पुरुष अपनी पत्नी के पति धर्म का पालन नहीं करते वो हमेशा दुखी रहते हैं, चाहे वो कितना भी पूजा पाठ कर ले। जैसा कि ये किसान जब गरीब था तो किसी हद तक पति धर्म का पालन करता था, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता था, और जब धन अधिक हो गया तो पैसों के घमंड में अपने पराये सबको भूल गया। यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी घर से निकाल दिया और पत्नी की बेइज्जती करने लगा। फिर पत्नी की बेइज्जती करने की वजह से ही एक दिन ऐसा आया कि वो पुनः भिखारी बन गया। एक आरसियन के लिए तरसने लगा, और जब उन्हें पत्नी से माफ़ी मांग करके उसे बुलाकर लाया और पति धर्म का पालन करने लगा तो धनवान हो गया और पत्नी के साथ खुशी से रहने लगा। इसलिए अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो मनुष्य पति धर्म का पालन करते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, उनके घर में सुख शांति रहती है, और जहाँ सुख शांति रहती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। मित्रों, फिर भगवान शिव की बात सुनकर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, एक पति का पत्नी के प्रति क्या धर्म है? आप मुझे बताओ, मैं भी समझ लूं कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं। तो भगवान से मुस्कुराते हैं, और जो बातें भगवान विष्णु ने उस किसान को बताई थी वो पुण्य पार्वती के सामने दोहराते हैं। मित्रों, इस प्रकार शिवजी ने पार्वती को फिर से पति को अपने धर्म का पालन करना बताया कि एक पति को कैसे पत्नी के हित में पति धर्म का पालन करना चाहिए। फिर तो माता पार्वती भगवान शिव के द्वारा धर्म की बातें सुनकर के प्रसन्न हो गईं और कहने लगी, मैं जानती हूँ प्रभु, आप मेरे बिन नहीं रह सकते, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मित्रों, आप भी पति धर्म की बातों को दोबारा सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि पति धर्म की वो कौन सी बातें हैं जो इंसान को राजा बना देती हैं। इस कहानी को दोबारा सुनें और पति धर्म का पालन कैसे किया जाता है अपने जीवन में उतारें, क्योंकि भगवान शिव ने तो पार्वती को दोबारा सुना दिया है। मित्रों, यदि मैं आपको इस कहानी को फिर से सुनाऊंगा तो कहानी अधिक लंबी हो जाएगी, इसलिए कृपया इस कहानी को फिर से सुनकर जानें कि पति धर्म का पालन कैसे करना चाहिए। इसे अपने जीवन में लागू करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और भगवान शिव, पार्वती, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के प्रति आदर और श्रद्धा बनाए रखें। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।